जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स, और जो ये बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये 2020 और 21 की लेटेस्ट बुक हैं जो पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप SSC GD के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे UK SSS, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SSC स्टेनो हो, CGL हो, CHSL हो, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक्स हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली बुक, आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन करते रहना। सबसे पहली बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, तो ये किसकी बुक है? डेविड डायोप की। किसकी बुक है? डेविड डायोप की बुक है। और ध्यान रखना, जो डेविड डायोप हैं ये पहले फ्रांसीसी बने हैं जिनको बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे हाल ही में भी बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनती है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है, डेविड डायोप की है। जो अगली बुक है ये है इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, ये बुक किसकी है? शिव शंकर मेनन की। ये भी बहुत फेमस ऑथर राइटर हैं जिनकी जो है ये बुक है, तो ये बुक भी आप ध्यान रखना। ये सारी वही बुक हैं जो इम्पोर्टेंट राइटर या ऑथर की है। ठीक है, अगली जो बुक है ये है द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है अनंदिया दत्ता ने। ठीक है, अगली बुक जो है ये है माई लाइफ इज़ फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। ये बुक किसने लिखी है? इंदिरा नूई ने। और आपको पता, जो इंदिरा नूई है ये भारतीय अमेरिकन है जो पेप्सिको की CEO भी रह चुकी हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंट बुक है ये, क्योंकि ये भारतीय हैं और पेप्सिको की CEO भी रह चुकी हैं, इसलिए बुक इम्पॉर्टेंट है। अगली बुक जो है ये है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये किसकी है? ये है दलाई लांबा की। ठीक है, दलाई लांबा और 14वें दलाई लांबा हैं। कौन से दलाई लांबा हैं? 14वें दलाई लांबा हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तिब्बत में जो उपाधि दी जाती है वो दी जाती है दलाई लांबा की, और जो अभी दलाई लांबा है ये 14वें हैं, तो उनकी बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो बुक है वो है मेकिंग ऑफ अ जर्नल हिमालयन इको। तो ये किसने लिखी है बुक? ये बुक जो लिखी है ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल कौसाम हिमालय सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कौसाम हिमालय सिंह। ठीक है, अब अगली बुक देखते हैं। अगली बुक कौन सी है? देखो, अगली बुक है जो 7वें नंबर की बुक है द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये फेमस राइटर हैं, बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत सारी बुक हैं। SY कुरैशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बुक, पेपर में पूछी जा सकती है, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना साथ साथ। ठीक है, अगली बुक है इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजेसिक नेशन। ये किसने लिखी है? ये लिखी है गौतम चिकरमनी ने। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बुक जो है ये है गैजिंग ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशन इन चाइना 1957। जब चाइना सोल्जर ने अटैक करा था तिब्बत में, उस पर ये बुक लिखी हुई है। किसने? रोमिला थापर ने। तो ये जो रोमिला थापर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनकी बुक आप देखोगे पेपर में इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला है रेस विद मी। दो ने लिखी है, एक तो लिखी है एंड्री डे गार्सी ने और रॉबर्ट बर्ड ने। ठीक है, ये दो राइटर हैं रेस विद मी के। ठीक है, अगली जो बुक है ये है सावरकर अ कॉन्टेस्टेंट लेगेसी। सावरकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी भी चीज़ को लेकर, तो इनकी बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है बुक का नाम? सावरकर अ कंटेस्टेंट लेगेसी। ये किसने लिखी है? लिखी है विक्रम संपत ने। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगली जो है 12वीं नंबर की बुक ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 तक। ये किसने लिखी है? सबसे ज़्यादा, इनमें से अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो वो ये वाली बुक है, और ये लिखी है सलमान रश्दी ने। ठीक है, इनकी और भी बुक है जो पेपर में, देखो प्रीवियस आप पेपर SSC कोई भी उठा के देख लो, सलमान रश्दी की जो बुक है इनमें क्वेश्चन बने ही बने। तो एक तो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 टू 2020, एक बुक ये है। एक है मिडनाइट चिल्ड्रंस
जो अगली बुक है ये है साइटेनिक वर्सेस, तो इनकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप ध्यान रखना। जो अगली बुक है ये है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है अवतार सिंह बेसन ने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और आपको पता है जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं उस चीज़ पे कोई भी टॉपिक हो वो ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगली जो है ये बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो ये रवि शास्त्री की बुक है। जितने भी इन्होंने अपने टर्म में डेब्यूटेंट देखे हैं प्लेयर, उस पे इन्होंने ये बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। रवि शास्त्री, आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्वी एंड अलायंस, ये बुक किसकी है? ये है प्रीत मोहन सिंह मलिक की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ तक जो अभी हमने बुक देखी है ये अभी करंटली 2021 की जुलाई अगस्त तक के लिए यहाँ तक जो लॉन्च हुई है बुक, ये वो है जो इम्पोर्टेंट बुक है। अब देखते हैं 2020 की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में 101% पूछी जाएंगी, ठीक है। पहली बुक है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1081। तो ये बुक किसकी है? ये है डॉक्टर के खंडेलवाल की। और जो अगली बुक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनफिनिश्ड, ये किसकी बुक है? प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। अनफिनिश्ड किसकी बुक है? प्रियंका चोपड़ा की। अब अगली बुक देखते हैं। अगली बुक देखना द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर की। और एक बात ध्यान रखना, शशि थरूर की जितनी भी बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ पे शशि थरूर से रिलेटेड से बुक जो है, जो भी है, चाहे वो वाई आई एम हिंदू बुक है शशि थरूर की, चाहे डार्कनेस एरा एक बुक है, उसे अवार्ड भी मिला है हाल ही में। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना उसे कौन सा अवार्ड मिला है, डार्कनेस एरा को, ठीक है। वो भी शशि थरूर की बुक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है पेपर के लिए, ठीक है, शशि थरूर की बुक। अब अगली बुक जो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की है। अगली बुक द इंड गेम, हुसैन जैदी की बुक है। अगली लॉकडाउन लाइसेंस, ठीक है। आपको पता है ये कोरोना से रिलेटेड है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो ये बुक आ सकती है। ये है शोभा डे जी की, शोभा डे कोरोना स्टडीज सीरीज़, ठीक है। ये बुक निकाली है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, कौन सी? कोरोना स्टडीज़ सीरीज़। अगली बुक है लेजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और ये बता दूं कम से कम अभी तक ये 4 से 5 पेपरों में पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये बुक है अमीश त्रिपाठी की, ठीक है। और अमीश त्रिपाठी की भी हर बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अब आपको पता है पीवी सिंधु की बुक क्यों इंपॉर्टेंट है। 2016 में सिल्वर मेडल और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की टॉप की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इनकी बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, किसने लिखी है? वी कृष्णमूर्ति ने, ठीक है। अगली बुक है द इक्का बॉग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है JK राउलिंग ने, ठीक है। अब देखते हैं अगली बुक। अगली बुक जो है ये है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अशूरा टेल्स फॉर किड्स। ये किसकी बुक है? ये बुक है आनंद नीलकंठन की। ये जो मैं बुक आपको 2020 की अभी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बुक, ये ध्यान रखना ये किसी ना किसी पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी पेपर हैं उनमें भी ये पूछी जा सकती है। अब अगली बुक जो है ये है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये किसने लिखी है? पद्मा पानी बोरा ने लिखी है बुक, ठीक है। अगला जो है ये है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवील्स द पार्ट 2 1984, जो 1984 में दंगे हुए थे, सिख दंगे, तो उस पे ये बुक है जो फॉर्मर लॉ ऑफिसर ने लिखी थी, ठीक है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पे, ठीक है। किसने? रॉ ऑफिसर ने लिखी थी। उनका नाम क्या है? GBS सिद्धू, ठीक है। अगली बुक जो है ये है ग्रीन लाइट्स किसने लिखी है? मैथ्यूज़ मैकबॉनी ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैथ्यूज़ मैकबॉनी ने, आप इसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ। अगली बुक है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये किसने लिखी है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और नरेंद्र सिंह तोमर आपको पता ही है क्या, हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। अगला देखना आप, जो अगली बुक है
ये है वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। ठीक है, ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पेपर में पूछी गई है। ठीक है, और इसके जो राइटर है जिसने लिखा वो है फैंग फैंग। अगली बुक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन। ये बुक किसकी है? स्मृति जुबिन ईरानी, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है हमारी देश की। ठीक है, अब अगली बुक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है तेंजिन गैची टीथोंग ने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने अच्छे से स्पेलिंग भी लिख रखी है, आप कॉपी में से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब अगली बुक देखते हैं विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो है पेपर हुआ था एक, उस पर पूछी गई थी ये बुक। ठीक है, तो ये इसके राइटर कौन है, किसने लिखी है? ये लिखी है कर्नल वी.एन. थापर, उनके पापा ने, विजयन थावर के पापा ने, जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, और उनकी सिस्टर नेहा द्विवेदी ने। ठीक है, द्विवेदी ने ये बुक लिखी है। तो आपको ये पूरी बुक जो है 2020 की थी यहाँ तक इम्पॉर्टेंट बुक, जो किसी ना किसी पेपर में पूछी गई हैं, और कॉपी में आप साथ साथ इसे नोट डाउन कर लेना। तो ये थी मेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स 2020 और 21 की, जो आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में साइड का लिंक दे रखा है, आप वहां से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर इससे पहले आपने मेरी स्टैटिक जीके के पार्ट नहीं देखे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पेपरों के लिए, तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।